गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है वो टी पैरामीटर्स हमें इस क्वेश्चंस में फाइंड करना है। और ये हमारे पास सर्किट दी हुई है, इसमें हमें टी पैरामीटर फाइंड करने हैं। तो अब हम अप्रोच देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करके इसके टी पैरामीटर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो Z1 दिया हुआ है और ये Z2 दिया हुआ है, इसको हम ब्रेक कर लें। बेसिकली अगर यहाँ से अगर हम इसको इस तरीके से अगर हम कर लें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो Z1 है वो कैस्केड में कनेक्ट है Z2 के साथ में। ओके, Z1 जो कनेक्ट है, अगर हम यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें तो ये Z1 क्या है, आपस में कनेक्ट है, कैस्केड है Z2 के साथ में। तो Z1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Z1 यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से Z1, और यहाँ पे इस तरीके से हम Z1 को लिख सकते हैं। इसी तरीके से Z2 को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे Z2। ओके, दोनों को हमने सेपरेट करके लिख लिया है। इसी को हम आपस में फिर वापस सर्किट को लगा देंगे तो ये वापस सेम सर्किट हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस जो सर्किट है इसको हमने मान लिया ये इनपुट साइड, इसको आउटपुट साइड। तो इनपुट साइड का वोल्टेज और इनपुट साइड की करंट, इसको आउटपुट साइड माना है, आउटपुट साइड का वोल्टेज और आउटपुट साइड की करंट। इसी तरीके से इसको इनपुट मान लिया है, इसको आउटपुट मान लिया है, और यहाँ पे करंट I1 इनपुट साइड और यहाँ पे करंट I2 आउटपुट साइड की है। ओके, अब क्या है कि ये कैस्केड में कनेक्ट थे, मतलब क्या है कि इसका आउटपुट इसका इनपुट दोनों इक्वल होंगे। अब इसी को हम वापस ले जाकर अगर कनेक्ट कर दें तो इसका V2 इक्वल टू V1 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में कैस्केड में ऐसे कनेक्ट है कैस्केड में। अब इसको हमने इस तरीके से अलग अलग लिख लिया है। अब हम यहाँ से अगर V1 फाइंड करना चाहें तो V1 हम क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू Z1 I1 प्लस V2 लिख सकते हैं। अगर KVL यहाँ से लगा दें, V1 इक्वल टू Z1 I1 प्लस V2। ओके, V1 इक्वल टू V2 I1 इस तरफ आ रही है, I2 इस तरफ आ रही है। I2 जो है I1 के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो I1 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस I2 लिख सकते हैं। I1 की जगह माइनस I2 लिख दें, Z1 I2। ओके, एक ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद क्या है, I1 इक्वल टू माइनस I2 है, I1 इक्वल टू माइनस I2 है। ओके, अब क्या है, V1 I1 इक्वल टू V2 I2, ये हमारी टी पैरामीटर की इक्वेशन मिल गई। दो इक्वेशन मिलती थी हमें इनपुट आउटपुट की, तो V1 I1 इनपुट साइड में होता था और V2 I2 आउटपुट साइड में होते थे। तो V2 इसमें V2 यहाँ पे 0 है और I2 आउटपुट करंट यहाँ पे है। तो अब क्या है कि हम यहाँ से टी पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो अगर हम यहाँ से टी पैरामीटर फाइंड करें तो टी पैरामीटर हमें क्या मिलेगी, यहाँ का जो इसका कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, A होता है। ओके, V1 I1 ABCD, यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं ABCD। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, Z1 है। और ये जो माइनस साइन हम Z1 के साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस जो साइन होता है वो करंट के साथ में होता है, क्योंकि वो इंडिकेट करता है करंट की डायरेक्शन को।
इसलिए -I2 के साथ में है। तो Z1 यहाँ पे वैल्यू हो गई, Z1 जो है बी की वैल्यू Z1 हो गई। फिर उसके बाद C की वैल्यू यहाँ V2 से मिलती है जो कि हमारी 0 है। उसके बाद D की वैल्यू यहाँ से हमें मिलती है, तो D की वैल्यू कितनी मिलेगी, D की वैल्यू मिलेगी हमारे पास 1। तो D की वैल्यू हमें 1 मिली क्योंकि ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है इस करंट की डायरेक्शन को। ओके, ये हमें TA मिल गया, मतलब इसका हमें T पैरामीटर मिल गया है। इसी तरीके से इसका अगर हमें पैरामीटर फाइंड करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू V2 लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, I1, यहाँ पे मान लीजिए कोई करंट जा रही है। ओके, इसमें करंट कितनी होगी, इसमें करंट हम ये बोल सकते हैं कि V2/Z2 इसमें करंट जा रही है। ओके, I1 प्लस I2 जो करंट आ रही है वो इसमें जा रही है। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2/Z2। तो I1 क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम V2/Z2 माइनस I2, इक्वेशन नंबर 2। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो I1 प्लस I2 इक्वल टू V2/Z2 जो इसमें करंट जा रही है वही है। तो इक्वेशन 1 2 मिल गई है। अब हम यहाँ से अगर इसका T नेटवर्क अगर हम बनाएं, T पैरामीटर लिखें, तो T पैरामीटर हम इसका लिख सकते हैं V1I1 इक्वल टू V2I2 के उससे लिख सकते हैं। तो V2 की वैल्यू तो यहाँ पे जो V2 के साथ कोफिशिएंट है वो A का होता है, तो यहाँ पे A का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। I2 यहाँ पे V1I1, I2 यहाँ पे क्या है, 0 है। I2 का यहाँ कोफिशिएंट I2 ही नहीं है तो कोफिशिएंट तो उसका 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे जो V2 का कोफिशिएंट होता है वो C होता है। V2 का कोफिशिएंट 1/Z2 है, 1/Z2। और यहाँ पे D का, इसका I2 के साथ जो कोफिशिएंट यहाँ पे D होता है, D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, D की वैल्यू है यहाँ पे 1, क्योंकि ये माइनस इंडिकेट करता है इस आउटपुट करंट के साइन को कि वो ठीक है इंटर कर रहा है। तो अब हमें यहाँ से TA मिल गया, यहाँ से TB, मतलब कि इसका हमें पैरामीटर मिल गया और इससे इसका पैरामीटर मिल गया। ये तो हमने देखा कि मतलब किस तरीके से हमने इक्वेशन को लिखने के बाद में ये पैरामीटर लिखे, इस और इसकी इक्वेशन लिखने के बाद ये पैरामीटर लिखे। अब नेक्स्ट टाइम से कभी भी इस इक्वेशन को नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, इस चीज़ को डायरेक्ट T जो मैट्रिक्स है, हमेशा ये सर्किट इस ऐसी देखेंगे और डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। वो किस तरीके से लिखेंगे कि अगर कभी भी इस टाइप का अगर आता है कि Z1 इस तरीके से है, मतलब कि ये क्या है, अगर कभी भी Z1 इस तरीके से हॉरिजेंटल में आता है, ओके, सिंगल हॉरिजेंटल में अगर Z1 आता है और उसके लिए अगर हमें T मैट्रिक्स लिखनी है तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिखने का 1 1 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। जब भी हॉरिजेंटल में इम्पीडेंस की वैल्यू दी होगी और हमें T मैट्रिक्स फाइंड करना होगा तो डायरेक्ट हम जो मेन डायगोनल है उसमें 1 1 लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद इस साइड में जो भी वैल्यू दी होगी वो हम लिख देंगे। अगर हॉरिजेंटल में इम्पीडेंस इस तरीके से लिखा हुआ है इस टाइप की सर्किट में तो डायरेक्ट T हम इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि अगर जो फर्दर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत सारे कैस्केड में इस टाइप के होंगे, तो हम इक्वेशन सबकी कैस्केड बार बार लिख के सॉल्व नहीं करेंगे। तो जब भी हम देखेंगे इस टाइप का कहीं पे भी ऐसा आएगा ब्रांच, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। अब क्या है कि इस टाइप की जब भी परपेंडिकुलर टाइप का अगर इम्पीडेंस इस टाइप से कहीं दिखेगा, हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल में 1 1 लिखेंगे, अपर ट्रायंगल जो ऊपर का है वहाँ पे 0 लिखेंगे अगर परपेंडिकुलर टाइप से इस तरीके से अगर दे रखी है ब्रांच, और नीचे साइड में 1/Z2 करके लिख देंगे।
हॉरिजेंटल दी है तो ऊपर में Z1 लिखेंगे, बाकी 1 1 0 लिखेंगे। और अगर परपेंडिकुलर इस तरीके से दे रखी है ब्रांच और उसमें टी मैट्रिक्स फाइंड करना है, 1 1 लिखेंगे, अपर में 0, इसका जस्ट अपोजिट इसको ऊपर लेके जाएंगे, 1 1 तो यहीं पे है, इस 0 को ऊपर ले जाएंगे और ये जो Z2 दिया हुआ है इसका अपोजिट 1/Z2 लिख देंगे। तो अब कभी भी अगर इस टाइप की ब्रांच दिखेगी, इस टाइप की सर्किट कभी भी दिखेगी, तो हमेशा हॉरिजेंटल देखते ही हम अगर टी मैट्रिक्स लिखना है तो इसको इस तरीके से लिख देंगे 1 1 0 और इसकी वैल्यू। और परपेंडिकुलर इस तरीके से अगर दे रखी है 1 1 ऊपर में 0, यहाँ इस साइड में 1/Z2 डायरेक्ट लिखेंगे। अब कभी भी टी पैरामीटर फाइंड करना होगा, इस टाइप की कोई भी सर्किट होगी तो ब्रेक करेंगे कैस्केड के थ्रू। ये कैस्केड में है, उसको ब्रेक करके अलग करेंगे। अलग करने के बाद इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से ये वैल्यू लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से ये वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद में जो टी मैट्रिक्स हमें लिखनी होगी वो क्या होगी, TA मल्टीप्लाई TB, वो हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल जो इसका ये जो नेटवर्क हमारा दिया हुआ है इसका ओवरऑल टी मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। क्लियर है इतना? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।